हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 1.6 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे और उस फॉर्मूला को समझेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हम लोग एन को पदों की संख्या मानेंगे, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी के पदों की संख्या बराबर एन ऑफ ए यानी कि ए के पदों की संख्या प्लस एन ऑफ बी यानी कि बी के पदों की संख्या माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के पदों की संख्या, अर्थात एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके इन पांचों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन ऑफ x बराबर 17, एन ऑफ y बराबर 23 तथा एन ऑफ x यूनियन y बराबर 38, तो एन ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि x के अवयव की संख्या यानी कि x के पदों की संख्या 17 है, y के पदों की संख्या 23 है और x यूनियन y के पदों की संख्या 38 है और हम लोगों को x इंटरसेक्शन y के पदों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अभी समझे हैं, क्या होता है एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन ऑफ, यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और इसी पर हम लोग मान डालेंगे और जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर एक्स एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यहाँ पर क्या है, तो है 38 है, और एन ऑफ एक्स कितना है 17 है, और एन ऑफ वाई कितना है, एन ऑफ वाई है 23 है, और हम लोग को एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 है तो 38 हो जाएगा बराबर 17 और 23 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और माइनस में है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। 38 माइनस इधर 40 आ जाएगा, प्लस 40 है तो इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, बराबर उधर में है माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई है, यहाँ पर आ जाएगा -2 बराबर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और माइनस माइनस कटेगा तो क्या बचेगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसीलिए यहाँ पर या भी हम लोग डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो इसी प्रकार का यह भी प्रश्न है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एन ऑफ x यूनियन y बराबर एन ऑफ x प्लस एन ऑफ y माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y। यहाँ पर एन ऑफ x यूनियन y का मान कितना है, एन ऑफ x यूनियन y का मान है 18 है, यानी कि इसमें x यूनियन y में 18 पद हैं, और x में कितना पद है, x में पद है, x में 8 पद है, और y में कितना पद है 15 है। पद यानी कि अवयव एक ही होता है, पद बोले या हम लोग अवयव बोले या एलिमेंट बोले तो एक ही होता है। और इसके बाद हम लोग को यही ज्ञात करना है, x इंटरसेक्शन y ही ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 8 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23 माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 प्लस में 23 है तो इधर आएगा तो -23, उधर में है माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 18 और आ जाएगा -5 और माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए एन ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि जो दोनों में समान रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। यहाँ पर इंटरसेक्शन ही ज्ञात करना है, और यूनियन टोटल कुल रहेगा संख्या उसको हम लोग यूनियन मानेंगे। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने हैं 400 है, तो ये वाला यूनियन हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा एक समुच्चय हो जाएगा, ये वाला एक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर होगा n ऑफ x यूनियन y बराबर टोटल व्यक्ति कितने हैं 400 हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी लेंगे तो यहाँ पर n ऑफ हिंदी को हम लोग h ले रहे हैं और इंग्लिश को e ले रहे हैं तो हो जाएगा h हो जाएगा यहाँ पर h यूनियन e बराबर हो जाएगा 400 और हिंदी को हम लोग लेंगे तो n ऑफ हिंदी h हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 250 हो जाएगा। n ऑफ इंग्लिश कितना है 200 हो जाएगा। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग निकालेंगे n ऑफ h इंटरसेक्शन e, यही निकालना है हम लोग को। तो फॉर्मूला क्या होता है n ऑफ h यूनियन e बराबर n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। यहाँ पर हम लोग इसका मान डालेंगे तो कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 400 बराबर h का मान कितना है, h हिंदी में कितने व्यक्ति हैं तो 250 है, इंग्लिश में कितने हैं तो इंग्लिश में 200 है, माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व होगा तो 400 और 250 और 200 कितना हो जाएगा 450, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 450 बराबर माइनस h इंटरसेक्शन e हो जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -50 बराबर माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e आ जाएगा। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो n ऑफ h इंटरसेक्शन e बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 50 आ जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि s और t दो ऐसे समुच्चय हैं कि s में 21, t में 32 और s इंटरसेक्शन t में 11 अवयव हो, 11 यहाँ पर होगा 11 अवयव हो तो s यूनियन t में कितने अवयव होंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि n ऑफ s यूनियन t बराबर n ऑफ s प्लस n ऑफ t माइनस n ऑफ s इंटरसेक्शन t। तो यहाँ पर n ऑफ s यूनियन t का मान कितना दिया हुआ है, इसी को हम लोग को निकालना है। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, n ऑफ s कितना हुआ है n ऑफ s कितना है 21 है, यानी कि s में एलिमेंट की संख्या अवयव की संख्या कितना है 21 है और t में एलिमेंट की संख्या अवयव की संख्या कितना है 11 है और s इंटरसेक्शन t में अवयव की संख्या कितना है, यानी कि n ऑफ s इंटरसेक्शन t कितना है तो यहाँ पर है 11। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर t में है 32, यहाँ पर t में 32 है और इसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा n ऑफ s यूनियन t बराबर, इसको हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा कितना 5 और -11 सॉल्व होगा तो हो जाएगा 2 और यह जाएगा 4, 42 आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो तो y में कितने अवयव होंगे, यानी कि y के एलिमेंट की संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा n ऑफ x यूनियन y बराबर n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि n ऑफ x यूनियन y का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है यानी कि x यूनियन y के पदों की संख्या यानी कि अवयवों की संख्या कितना है 60 है और x में अवयव की संख्या कितना है 40 है, y में अवयव की संख्या कितना है इसी को हम लोग को निकालना है। और x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या कितना है तो x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव है। इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर किनारे में है 60 तो 60 ही रहेगा और बराबर के इस साइड 40 है 10 है, 40 में से 10 घटेगा तो 30 हो जाएगा और प्लस 30 आएगा इस साइड और इस साइड में से इधर हम लोग प्लस 30 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -30 और उधर में है n ऑफ y और हम लोग n ऑफ y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।